दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को, सुई की नोक मतलब सुई आप जमीन पर रखो तो सुई रखने में कितनी जमीन लगती है, कितनी एकड़ कितने बीघा लगती है बताओ। सुई की नोक जमाने के लिए कितने एकड़ जमीन चाहिए, मेरी मां बोलो कितने बीघा चाहिए, इतनी सी। दुर्योधन ने क्या कहा, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था, वो जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर के गया, नहीं गया ना, लेकर गया नहीं। पर आदमी मरता इतने इतने के लिए, रत्ती रत्ती इंच इंच के लिए झगड़ा करता है। हाँ, बाद में दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए कहा, सुनो आप एक काम करो, हमारी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, भोजन कर लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। पापी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, पता है आपको। पापी व्यक्ति के घर, अहंकारी व्यक्ति के घर, दुराचारी जो व्यक्ति भरी सभा में किसी नारी को नग्न करना चाहता हो, इसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो इसके घर का भोजन करेगा उसकी बुद्धि भी इसकी तरह ही बन जाएगी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने पीने में विचार करना चाहिए, कहां खाएं और कहां ना खाएं। सब जगह नहीं खाना चाहिए। आप लोग विचार नहीं करते, कहीं भी मिले तो खाने लगते हैं, टूट जाते हैं खाने के लिए। ऐसे टूटते हैं, शादी पार्टियों में हम देखते हैं कई बार ऐसे टूटते हैं जैसे कभी बाप की राज में खाए ही ना हो। ऐसे रोटियों के लिए लाइन लगाए, भाई एक रोटी हमें दे दो, कभी खाए नहीं क्या, ऐसे टूटते हैं। और खाने का भी ज्ञान नहीं, जूता पहनकर खड़े होकर खा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ खाने में भी धर्म होता है। आसन बिछाकर जूते उतार कर, अरे अन्न ब्रह्म है, भोजन करना भी पूजा है। क्यों पूजा है? क्योंकि भोजन सबसे पहले दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ तो दाल चावल जो भी आपने बनाया है सबसे पहले उसे एक थाली में निकालो, दाल निकालो, चावल निकालो, रोटी निकालो, सब्जी निकालो और तुलसी का पत्ता डालो। फिर भगवान को भोग लगाओ और भोग लगाकर भगवान को फिर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, तो पूरा भोजन प्रसाद बन गया। और प्रसाद को मर्यादित खाया जाता है, ढोरों की तरह नहीं खाया जाता। हाँ? प्रसाद को कैसे खाया जाता है? मर्यादित। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है। इसलिए प्रसाद कैसे खाना है? बैठ कर खाओ, हाथ मुंह धुल कर के खाओ, हाथ धुल लो, पांव धुल लो और बैठ जाओ आसन पर। और बैठकर बड़े व्यवस्थित, जब सामने थाली आवे तो थाली को रख करके पहले हाथ में जल डालो और उस थाली के चारों तरफ घुमाओ और भगवान से हाथ जोड़कर कहो, हे विधाता, आज मेरी थाली पे आपने जो दिया है दाल चावल सब्जी रोटी या नमक रोटी या रूखा सूखा, उसके लिए धन्यवाद विधाता। परमात्मा का धन्यवाद दे करके, क्योंकि वो थाली के लिए ही, वो रोटी के लिए ही हम लोग कमाते हैं ना। रोटी ना मिले खाने को तो पैसे बहुत हो हमारे पास, पर रोटी ही ना हो तो क्या कर लोगे पैसों का? आपके पास सोना बहुत हो, चांदी बहुत हो, पर किसान गेहूं ना उगाए, पृथ्वी माता गेहूं ना दे, चावल ना दे, तुम क्या कर लोगे? रोटी पैसे खा लोगे, 1000 के नोट चबाओगे कि 2000 का चबाओगे? इसलिए अन्नम ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म है, अन्न परमात्मा का स्वरूप है। अन्न जो आपकी थाली पर रोटी है, चावल है, वो परमात्मा ही है। वो ना खाओगे,
वो रोटियां ना खाओगे, भोजन ना करोगे तो मर जाओगे। मतलब उस अन्न के कारण आप और हम जिंदा हैं। तो जिस अन्न के कारण हम जिंदा हैं, उस अन्न को खाते समय तो उसका सम्मान किया करो, उसको बैठ के आदर से खाया करो। हाँ, बैठो, उसे प्रणाम करो, वो अन्न है, परमात्मा का रूप है। व्यवस्थित बैठो, खाने पीने का भी ध्यान हो, कैसे खाना है, कहां खाना है, कहां नहीं खाना, किसके हाथ से खाना है, किसके हाथ से नहीं खाना, विचार होना चाहिए। गलत आदमी के हाथ से खाओगे, भाई चोर के घर में यदि आपने भोजन किया, याद रखना शास्त्र में इसके उदाहरण है, यदि चोर के घर आपने भोजन कर लिया तो आपके भीतर जब तक उस अन्न का प्रभाव रहेगा तब तक आपके मन में भी चोर करने के विचार आएंगे, कई बार विचार आएंगे, क्योंकि अन्न उसका है। हाँ, क्योंकि अन्न उसका है। इसलिए कहता हूं कि आप विचार से खाया करो, चोर के घर मत खा लेना, गलत व्यक्ति के घर मत खा लेना। यदि गलत व्यक्ति के घर खा लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए खाने पीने में विचार होता है, विचार से खाया करो। चोर के घर खाओगे तो बुद्धि चोर जैसी हो जाएगी, वैश्या के घर खाओगे तो बुद्धि व्यभिचार की हो जाएगी। हाँ, इसलिए कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, जिसके घर खा रहे हो पहले विचार कर लो कि ये व्यक्ति ये धन कमाता कैसे है। ईमानदारी से कमाता हो तो उसके घर खाओ, बेईमानी से कमाता हो तो उसके घर मत खाने लग जाना। बेईमानी से कमाता हुआ अन्न यदि आपके पेट में गया, वो अन्न आपको उतनी देर के लिए बेईमान कर देगा जितनी देर उसका अन्न तुम्हारे भीतर है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूं, अनादिकाल से ये पद्धति चली आ रही है। इसलिए विचार पूर्वक जीवन हो, खाने में विचार, सोने में विचार, जागने में विचार, भजन में विचार, विचार पूर्ण जीवन हो, बिना विचारे। अब देखो संत क्या कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचार के कुछ नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर काम विचार पूर्ण होना चाहिए। एक किसान था, हल चला रहा था। मैया जी, ओ मेरी मां ध्यान दो। एक किसान था, हल चला रहा था। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई। रोटी, वो किसान बड़ा गरीब था, बड़ी मेहनत करता था और बड़ी मेहनत की रोटियां उसके घर थी। उसकी पत्नी रोटी लाई तो रोटी में उसके घर में घी नहीं था, तो चटनी चुपड़ के लाई, बढ़िया नमक, थोड़ी मिर्ची और हरा धनिया पीस लिया सिलबट्टे में, और पीस करके वो चटनी रोटी में चुपड़ दिया और वो रोटियां रख करके पति के लिए 6 रोटियां लेकर आई। पति आए, पति के पास बैठी, पति से कहा लो भोजन कर लो। तो पति ने रोटियां ली, 6 रोटियां पत्नी लाई, तो 6 रोटियों में 2 रोटियां तो अपने बैलों को खिला दी। 2 बैल थे ना, हल में जुते थे, 1 रोटी 1 बैल को, 1 रोटी 1 बैल को। उसने, पत्नी ने कहा बैलों को रोटी क्यों? तब उस किसान ने कहा इन बैलों के कारण ही तो हमें रोटियां मिल रही हैं, ये जुताई ना करें तो हमें रोटियां कैसे मिलेंगी? तो जिनकी खा रहे हो उन्हें एक तो खिलाओ। तो उसे खिला दिया। अब बची 4, तो पत्नी को कहा तुम बनाई हो, 2 तुम खा लो। पत्नी बोली नहीं नहीं, हम 2 नहीं खाएंगे, आप मेहनत करते हैं, आप खाओ। नहीं नहीं आप खाओ, 2 तुमने बनाया है, हम तो किसान हैं, हम तो गेहूं ले जाके रख देते हैं, पिसवाना साफ करना, आपने रोटी बनाई, 2 आप खाओ, 2 हम खाते हैं।
किसान बड़े प्रेम से रोटी रखा और बस खाने वाले थे कि तभी एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को देखकर किसान ने, महात्मा जी आइए आइए, अपना वहां आसन बिछा दिया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हमारी ये रोटियां आप पाइए, आपको भूख लगी होगी, भोजन का समय है, आप अकस्मात आए हैं, प्रसाद पाइए। महात्मा जी बोले जरूर पाएंगे। तो पत्नी ने एक रोटी अपनी और किसान ने एक रोटी अपनी, 2 रोटी महात्मा जी को प्रदान की। महात्मा जी रोटी खाने वाले थे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला बड़ा आदमी, बढ़िया 56 भोग लेकर के महात्मा जी के पास आया। वो महात्मा जी बड़े ऊंचे महात्मा थे, चेला उनके पीछे चलते थे। एक बहुत बड़ा आदमी 56 भोग लेकर आया और बोला, गुरुजी आप ये क्या खा रहे हैं, ये इसमें नमक लगा है, घी भी नहीं लगा, ये रोटियां फेंक दीजिए। ये रोटियां नहीं, हम आपके लिए देखो कचौरी लेकर आए हैं, रसगुल्ले लेकर आए हैं, रबड़ी लेकर आए हैं, आपके लिए हम पराठे लेकर आए हैं, ये 56 भोग पाइए, 56 प्रकार का आइटम है। महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं ये रोटी नहीं फेंक सकता, ये रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सेठ ने कहा, आपको हमारा ये 56 भोग अच्छा नहीं लगता? महात्मा जी ने कहा, देख तू भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर तुम दोनों के ये जो अन्न में ना बड़ा अंतर है। ये किसान की रोटियां मैं खाऊंगा ना तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी, और तुम्हारा अन्न खाऊंगा तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। वो बड़ा आदमी नाराज हो गया, बोले आप हमारा अपमान कर रहे हैं। संत जी बोले कोई बात नहीं। संत जी ने एक हाथ पर रोटी दबाई और एक हाथ पर उसकी रोटियां, उसकी पूड़ियां, उसके रसमलाई रसगुल्ला दबाए एक हाथ में। और वो बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उन्होंने दोनों को निचोड़ दिया, दबा दिया। जब निचोड़ा तो जो सेठ का 56 भोग था उसको निचोड़ा तो उससे रक्त की धार, खून की धार गिर पड़ी। और ये जब किसान की रोटियां नचोई तो इससे दूध की धार निकल पड़ी, दूध की धार निकल पड़ी। लोग समझ नहीं पाए, महात्मा जी ये क्या है? तब उस संत ने कहा सेठ जी से, बेटा तुमने ये जो धन कमाया है, ये धन पाप से कमाया है, भ्रष्टाचार से कमाया है, लोगों को लूटा है, लोगों का अपमान किया है, लोगों की आहें तुमने ली हैं, गरीब से गरीब आदमी को भी तुमने 2-2 रुपए लूटा है, और उसकी तुमने रोटियां बनाई तो देखो तुम्हारी रोटियों से रक्त निकल रहा है, और ये देखो मेहनत की कमाई से दूध की धार निकल रही है। अब तुम ही बताओ मैं कौन सी रोटियां खाऊं? याद रखना भक्तों, दिखने को तो 56 भोग होते हैं, पर मेहनत की वो एक रोटी जो मेहनत से कमाते हैं ना हम लोग, वो एक रोटी मन को शांत करने वाली है, जबकि वो 56 भोग भी काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और विदुरानी के घर पहुंचकर छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान विदुरानी के घर गए और वहां विदुरानी ने छिलके तोड़कर लाई, केले तोड़कर लाई, और केला छीलती जाती हैं, फल फेंकती जाती हैं और छिलका भगवान को देती जाती हैं। भगवान भाव से छिलकों का भोग लगाते जाते हैं। भगवान भाव से छिलकों का भोग लगाते हैं, बड़े प्रेम से भगवान ने छिलके ग्रहण कर लिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। 56 भोग स्वीकार नहीं करते, नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव है वो आपकी मेहनत की एक रोटी नमक के साथ खिलाओगे तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे, और गलत करके तुम 56 भोग भी खवाओगे तो वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेहनत, ईमानदारी, कभी पाप का 1 रुपया मत लीजिएगा। मैं सरकारी व्यक्ति हूं, मुझे सरकार 20,000 देती है तो 20,000 मेरे हैं। कोई 1,000 एक्स्ट्रा दे घूस का कि भैया 1,000 रुपए ले लो, हमारा काम करा दो, तो काम उसका कराओ, पर 1,000 रुपए मत लो। वो 1,000 रुपए लोगे तो तुम्हारी रोटियों में भी रक्त
समा जाएगा। वो रोटियां ना तुम्हें शांति देंगी, ना तुम्हें सुकून देंगी, ना तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे सकती हैं। आजकल की रोटियां भी तो दूषित हो गई हैं, इसलिए संस्कार भी दूषित हो गए हैं। रोटियां ही दूषित हुई है ना, लोगों की रोटियां दूषित हो गई हैं। आदमी काम करता है 1000 रुपए का और चाहता है 5000 रुपए। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हर फील्ड में आप जाकर देखो भ्रष्टाचार होता है। लोगों की नीयत बदल गई है। किसी को 1000 रुपए मिल जाए रास्ता में आजकल तो लोग उठाकर जेब में रखते हैं, ये भी नहीं देखते किसका है। आजकल लोग चप्पल चुरा लेते हैं, पैसे रास्ते में मिल जाएं तो राम जाने क्या करेंगे। चोरी की वृत्ति आ गई है, आजकल लोग चोरी करते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी के पैसे चोरी हो गए, किसी के घर में चोर आ गए। क्यों चोरियां हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने गलत अन्न खाया है। अन्न गलत खाया है तो बुद्धि भी गलत हो गई। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आपके घर की रोटियां कैसी हैं जरा विचार कीजिएगा। हाँ, अब मैंने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गरीब से गरीब लोग, आपको पता है इतना भ्रष्ट, आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि गरीब से गरीब आदमी का भी आज कोई काम कराता है ना तो उसे गरीब आदमी से भी 10-20 रुपए, 50 रुपए में से ही 10 रुपए ले लेता है। काम कराएगा 1000 रुपए का तो 1000 रुपए में 100-200 रुपए ले ही लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि गरीब महिला है या गरीब पुरुष है, गरीब आदमी है, इससे तो ना ले, पर वो उससे भी लेता। आज बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट भी आप उठाकर देख लो, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, पैसा देने ही पड़ता है आपको। गरीब आदमी है, वो कितना भी गरीब हो, पर उनको गरीब से गरीब आदमी को भी वो पैसे देने पड़ते हैं। करप्शन इतना ज्यादा है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा। अब ये सोचो कि जो उस गरीब से पैसा ले रहा है वो उसको वो पैसा पचेगा क्या? पर ले रहा है, उसे लग रहा है मैं इससे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इसलिए कहता हूं शास्त्र सम्मत काम किया करो, विचार पूर्वक कार्य किया करो, खाने में विचार किया करो, कमाने में विचार किया करो। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम मुर्गी का काम करते हैं, मुर्गी का मांस, हमारी दुकान है मुर्गी के मांस देने की। हमने कहा बेटा, उसने हमसे पूछा, कथा सुनी होगी, उसका बाप दादों का काम है मुर्गी मार के मांस बेचना। उसने हमसे पूछा, गुरुजी हमारा काम ये है, हम क्या करें? हमने कहा बेटा, पेट भरने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, पेट भरने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। आप मुर्गी को मारते हैं, कितना तड़पती है, उसकी बददुआएं निकलती हैं, उसकी बददुआ की तुम रोटियां खाओगे तो कितने दिन सुखी रहोगे? किसी की बददुआओं की रोटी तुम कितने दिन खाओगे और कितना सुखी बनोगे उन रोटियों से? कितने बड़े आदमी बन जाओगे? इसलिए मैंने कहा बेटा ये काम उचित नहीं है, तो इस काम को बंद करके कुछ और सोच। भगवान चाहेंगे तो जितना तू यहां से कमाता है उससे कई गुना ज्यादा तुझे परमात्मा देंगे, यदि तू सही मार्ग पर चल के ईमानदारी से कमाएगा तो।
सत्य के मार्ग पर चलना कभी मत छोड़िए। भगवान विदुरानी के घर पहुंचे और विदुर जी जब आए 56 भोग बाजार से लेकर भगवान को परोसा। भगवान ने खाते हुए विदुर जी से कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो स्वाद मुझे आपके 56 भोग में नहीं आया है, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं, मैं भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव भाव होता, इसलिए भाव से भगवान का चिंतन कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। एक सज्जन ने हमसे कहा, गुरुजी भगवान क्या भोजन करते हैं? हमने कहा बिल्कुल करते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी भगवान यदि खाते होते तो दाल चावल सब्जी रोटी हम लोग रखते हैं रोज, पर जितना रखते हैं उतना ही रहता है। खाते होते तो कुछ रोटियां कम हो जाती, कुछ चावल कम हो जाता। खाते कहाँ हैं भगवान? हमने कहा बेटा भगवान के खाने का ना ढंग अलग है। कैसे ढंग है महाराज जी? हमने कहा बेटा बात ऐसी है कि ये गुलाब है। क्या है ये? गुलाब। अभी देखो हम इसकी खुशबू ले रहे हैं, बढ़िया है ना। अब हम इसे तराजू पे रख कर देखें, इसका वजन कितना होना चाहिए? बताओ इसका वजन कितना होगा? हमने तराजू पर रखी तो पता चला कि ये 15 ग्राम इसका वजन है। कितना वजन है? 15 ग्राम। माना कि 15 ग्राम का है ये, माना कि। अब हमने इसे तराजू में तौला कि ये 15 ग्राम है, और तौलने के बाद फिर हमने इसकी खुशबू ले ली, फिर खुशबू ले ली, और खुशबू लेने के बाद फिर से हमने इसे तराजू में तौला, तो अब इसका वजन कितना होगा? जोर से बोलो। 15 ग्राम ही होगा ना? ऐसा तो नहीं खुशबू लेने से वजन कम जाए, नहीं ना? कमेगा तो नहीं ना मैया जी? कमेगा? 15 ग्राम का यदि ये पुष्प है तो मैं खुशबू लेने के बाद जब इसे तौलूंगा तो ये 15 ग्राम का ही रहेगा। अब आप कहेंगे महाराज जी इसका वजन तो कम हुआ नहीं। भाई मैंने खुशबू ले ली तो ये 14 ग्राम का हो जाना था ना। अब इसका वजन नहीं कमा, इसका तात्पर्य यह तो नहीं है कि मैंने खुशबू नहीं ली। मैंने खुशबू ले ली इसकी, पर इसका वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते। उस भोजन कराने वाले के भीतर जो प्रेम की खुशबू होती है, भगवान भक्त के प्रेम की खुशबू को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान भक्त के भाव को ग्रहण कर लेते हैं, और दाल चावल सब्जी रोटी ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। आपके लिए प्रसाद पाओ। भगवान वो नहीं खाते जो हम खिलाते हैं, भगवान आपके प्रेम को स्वीकार करें। आप खिलाने के पीछे आपका जो भाव है, जो प्रेम है, वो स्वीकार करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। भगवान कृपा करते हैं। पश्चात जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तब विदुर जी को भगवान ने याद किया। मैत्री जी के पास विदुर जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्य दुपारवंबा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है,
सारी दुनिया सुख चाहती है, पर उसे मिलता क्या है? केवल दुख। अच्छा, आप सुख चाहते हैं पर दुख मिलता है। क्यों मिलता है दुख? क्योंकि आप चाहते ही सुख हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, आप सुख ही क्यों चाहते हैं? कुंती बुआ ने तो दुख मांगा था। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, ना सुख के चक्कर में पड़ो, ना दुख के चक्कर में पड़ो। जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए। भगवान के भरोसे जैसे वो रखें वैसे रहो। भगवान को पता है कि क्या चाहिए। विदुर जी महाराज, भगवान फूल दें तो फूल में रहो और कांटे दें तेरे फूलों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। विदुर जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान कभी सुख देते हैं कभी दुख, क्यों? संसार का नाम ही दुखालय है। अच्छा, जीवन में दुख मिलना निश्चित है या नहीं? आपसे पूछ रहा हूं मैं, मैया। हाँ, सो गई? अब जाग जाओ। अच्छा बताओ, जीवन में दुख मिलना निश्चित है या नहीं? एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे आज तक दुख ना मिला हो। एक का नाम बताओ, आपके पड़ोसी में कोई हो? पड़ोस में आपके पड़ोसी तो आपसे ज्यादा परेशान है, हाँ या ना? बोलो। इसलिए संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जीवन में जब दुख आए तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कीजिएगा कि आप दुखी नहीं हैं, आप हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। पता है कि दुख आना है तो रोने से फायदा क्या? कमर कसो ना, मजबूत बनो ना, हर हाल के लिए तैयार रहो। रोन कब तक रोते रहोगे? रोते रोते तो आए ही हो, पैदा भय थे तब से रोना शुरू किया है आप लोगों ने, और जब देखो तब रो रहे हो, जब देखो तब रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? अब किस बात की चिंता है? देखो, लोग बुढ़ापे में दर्द से रोते हैं। बुढ़ापे का दर्द भगवान किसी को ना दे, बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। पर याद रखना, इसे स्वीकार कर लो, बुढ़ापा आएगा तो शरीर में दर्द रहेगा। उस दर्द को सहने की शक्ति लाइएगा, रोने से काम नहीं बनेगा। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे संसार में आकर दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अरे दुख कई प्रकार के होते हैं, केवल शरीर का दुख नहीं होता। भगवान राम के जीवन में देखो कितना दुख आया, और राम के जीवन में तो कम था, उनकी पत्नी माता सीता के जीवन में कितना दुख आया। 2 बार उन्हें, राम को 1 बार वनवास जाना पड़ा, जबकि उनकी पत्नी नारी जात को 2 बार वनवास जाना पड़ा। फिर भी वो नारी, वो माता सीता रोई नहीं, हिम्मत से काम लिया, और उन्होंने 2 बच्चों को जंगल में जन्म दिया, और जंगल में ही ऐसे संस्कार देकर बड़े किए कि आज तक उनका नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि बच्चों के सिर पे पिता का साया हो, पिता का हाथ हो। अरे माँ ही अपने बेटे को लव कुश बना सकती है, माँ ही बेटे को संस्कारी बना सकती है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना है, और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना है।
हिम्मत हारना नहीं है। जीवन की आखिरी सांस तक आप में से किसी को, हम में से किसी को हिम्मत नहीं हारनी। भगवान आपका साथ देंगे। हिम्मत मत हारिएगा, घबराइएगा मत, परेशान ना होइएगा, भगवान आपके साथ हैं। हाँ, हमारे भगवान भी जरा परीक्षा लेते रहते हैं। कठिन दौर आता रहता है, पर आता है और चला जाता है। कैसे आता है और चला जाता है? तो आएगा दौर, फिर चला जाएगा। इसलिए आप मजबूत रहिएगा। भाई एक बात बताओ, तूफान सदा आते हैं क्या? आंधियां सदा चलती हैं क्या? ओला सदा गिरता है क्या? बोलो भाई साहब। मैया जी ऊपर नहीं, अभी यहां नहीं ओले गिर रहे हैं, मैया ऊपर देखने लगी। आंधियां रोज नहीं आती, पर जब आती है ना तो आंधियां क्यों आती हैं? आंधियां इसलिए आती हैं कि वो पेड़ को, वृक्ष को देखना चाहती हैं कितना मजबूत है। जो वृक्ष कमजोर होता है, जड़ कमजोर होती है, वो तो आंधी के एक झोंके में गिर जाता है। और जिसकी जड़ मजबूत होती है ना, आंधी उस पेड़ को यहाँ 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 घुमाती है। कभी पेड़ ऐसे होता है, कभी पेड़ ऐसे होता है, पर जब मजबूत उसकी जड़ होती है ना, तो आंधी को ही हार के जाना पड़ता है। वो तो अपनी जगह पर अडिग होकर खड़ा रहता है। बस आंधियां आएंगी आपके जीवन में, दुखों की आंधियां आएंगी, संकट की आंधियां आएंगी। आपकी जड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका वो आंधी, आपका वो दुख बाल भी बांका ना कर सके। अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बना के रखिए। और आप मजबूत कब बनेंगे? जब आपके भीतर संस्कार होंगे, भगवान के प्रति अडिग विश्वास होगा। कौन सा विश्वास? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के चरणों में जिनका विश्वास है, उनके जीवन में कितनी भी आंधियां आ जाएं, वो हिलेगा डुलेगा जरूर, पर उखड़ेगा कभी नहीं। जीवन का, संसार का कोई भी दुख भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में। आप अपने आप को तो मजबूत करिए, बस प्रसन्न रहा करिए, मन लगा के काम किया करिए। और मन लगा के भगवान का नाम, जो काम करो मन लगा के करो। माला जपो तो मन लगा के, दौड़ो तो मन लगा के, रोटी बनाओ तो मन लगा के, कपड़े धोलो तो मन लगा के, नहाओ तो मन लगा के, जो करो सब मन लगा के। मन सब में लगना चाहिए, हर काम मन से होना चाहिए। कथा सुनो मन लगा के। अब हमने आपसे कहा सुनो जरा फलानी जगह जाकर ये काम कर लो, जरा लिखा पढ़ी का काम है जरा कर लो, ये हिसाब उतारो जरा, तो मन लगा के उतारो, ईमानदारी से उतारो। काम जो भी करो ईमानदारी से करो, मन लगा के करो। हाँ, विदुर जी महाराज भगवान मैत्रेय जी से कह रहे हैं, भगवान ने क्या कहा? तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने कहा भगवान ने सृष्टि क्यों की? तब कहा सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, इंद्रियों की, फिर मन की, फिर अविद्या की, वृक्षों की, फिर पशु पक्षियों की, फिर मनुष्यों की, फिर देवताओं की। ये 10 प्रकार की सृष्टि। 4 युग बनाए ब्रह्मा जी ने, हम सबको बनाया। फिर 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु निश्चित की, सतयुग की आयु
कलयुग की आयु से ठीक 4 गुनी है। हाँ, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी होती है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जिसमें कलयुग के अभी केवल 5,500 साल व्यतीत भये हैं। 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की। कलयुग बहुत बड़ा। हम जैसे कितने आकर चले गए और आगे भी बहुत आएंगे। 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की होती है, पर ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बीत गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है। ये सब बना रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि क्रम बना रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने शरीर के पहले सनकादियों को जन्म दिया, उनसे कहा सृष्टि करो। उन्होंने तो वरदान बचपन छोटे सी रहने का मांगा। तब ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा का जन्म हो गया। मनु जी महाराज, मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे, 5 संतान हुई। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे, 3 बेटियां हुई। बहुत बड़ा परिवार है। मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? अब सुनो ध्यान से। ब्रह्मा जी के शरीर के दोनों भागों से मनु शत्रुपा ने जन्म लिया। 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और अब यहां से सृष्टि प्रारंभ हो गई। सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। ये रुचि प्रजापति कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। ये करदम जी बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। जंगल में एक साधु जी रहा करते थे जिनका नाम करदम था। एक दिन मनु जी अपनी बिटिया को लेकर गए और बेटी बड़ी सुंदर थी, सुंदरता बहुत थी माता देवहूति में। करदम जी के पास गए और करदम जी से कहा महाराज मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। पहले के पिताजी जो होते थे ना, अपनी बेटी उन्हीं को दिया करते थे जिनके भीतर भक्ति हो, प्रेम हो, उन्हीं को बेटी दिया करते थे। आजकल के माँ बाप भी बिल्कुल पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। बस पैसा होना चाहिए, भले कैसा भी हो लड़का, शादी कर देते हैं। पैसा देखते हैं, बस पैसा हो बस। शादी कहां करनी चाहिए? पद्म पुराण में लिखा है लड़की के लिए योग्य वर चाहिए। कैसा चाहिए? योग्य वर। लड़की गोरी है, लड़की का रंग साफ है, तो लड़का भी वैसा ही हो, मिलता जुलता गोरा ही हो। अब ये नहीं कि लड़की बहुत गोरी है, सुंदर, और लड़का ले आए कोयला। हाँ, ऐसी जोड़ी नहीं बनानी चाहिए। माँ बाप अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान के घर से बन के आती है। भाई साहब बन के तो आती है भगवान के घर से, सही है, पर फिर भी तो भगवान ने माता पिता को जिम्मेदारी दी है कि नहीं, कि तुम लड़का ढूंढना, तुम लड़की ढूंढना। तो ढूंढो तो अच्छा, फिर भाग्य में जो होगा तो आखिरी में मिलेगा ही मिलेगा। लड़का, पद्म पुराण में लिखा है, जो माँ बाप लड़की के प्रतिकूल विवाह कर देते हैं उन माँ बाप को पाप लगता है। लड़की सुंदर है तो लड़का भी थोड़ा सुंदर लाओ, लड़का सुंदर है तो लड़की भी थोड़ी सुंदर लाओ। लड़की सांवली है
तो लड़का भी सांवला चलेगा, लड़का गोरा है, लड़का बहुत सुंदर है, तो लड़की भी अच्छी लाओ। जोड़ी अच्छी हो, खड़े हो तो अच्छा लगे, क्योंकि हर जोड़ी में राम सीता का दर्शन होना चाहिए। ये राम जी हैं, ये सीता जी, हर जोड़ी में राधा और कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, है ना। इसलिए जोड़ी अनुकूल हो, ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं लड़की का विवाह वहां करना, ज्यादा बड़े आदमी के घर लड़की का विवाह ना कर देना। शास्त्र ये भी कहते हैं विवाह बराबर वालों के संग करना चाहिए। मेरी छोटी सी झोपड़ी है, तो छोटी सी झोपड़ी जैसा घर मेरा है वैसा ही घर बेटी के लिए ढूंढो। ज्यादा सोने के महल ना ढूंढ लेना, नहीं तो आपकी बेटी वहां जाएगी तो वो लोग ताने मारेंगे। तेने बाप के राज में देखा है कभी? गरीब बाप की बेटी बड़े घर में चली जाती है ना, तो बड़े लोग ताना जरूर मारते हैं। तुमने बाप के घर में देखा है? इसलिए साहब बड़े लोगों से, बराबर वालों से समझौता संबंध करो, ताकि ये ताना सुनने को ना मिले कि तुमने बाप की राज में। भाई बराबर वाले से करोगे तो वो ये ताना मारेगा नहीं, क्योंकि जो तू खाता है वही हम खा के आए हैं। हाँ, जहां तू सोता है हम भी वहीं सो के आए हैं। तेरे भी बिस्तर ऐसे ही है, हमारे भी बिस्तर ऐसे ही है। जो कंबल तू ओढ़ता है वही कंबल हम ओढ़ लेते हैं। हाँ भाई, हम लोग तो बोर का पानी, जो जमीन से पानी निकलता है वो पानी पी लेते हैं, पर आपके घर में तो पानी फिल्टर करने की मशीन लगी है। तो फिर कहेंगे तेने बाप की राज में पिया है ऐसा पानी? तो भैया वही पानी, वही शादी कर लो जहां फिल्टर मशीन ना लगी हो। मतलब शास्त्र कहते हैं बराबर लेवल हो। थोड़ा सा 19-20 चलता, लड़की का घर बर और अच्छा हो आपसे और अच्छी बात है, थोड़ा डाउन भी चलेगा। और फिर तीसरा निर्णय है कि लड़की, यदि लड़का बहुत अच्छा है और उसके पास कुछ भी नहीं है दौलत, और लड़का योग्य है, तो भी लड़की का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि लड़का योग्य है तो कल को कमा के बहुत सारा इकट्ठा कर लेगा। और अयोग्य के घर में यदि बहुत सारी दौलत है और यदि अयोग्य के घर लड़की का विवाह कर दिया तो शराब पी पी के सारा उड़ा देगा, आपकी बेटी को भी मारेगा, कल को रोएगी बेटी। तो जरा शादी के पहले भी माता पिता को विचार कर लेना चाहिए। और आजकल तो शादी के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। मेडिकल जरूर कराना चाहिए। आज के जमाने में बहुत सारी बीमारियां गुप्त में होती हैं, पता नहीं चलती, बाद में पता चलती है कि कैंसर है, ये है, फलाना है, ढिमका है। तो जरा 1000-5-10,000 रुपए खर्च करके चेकअप कराओ। लड़की के जीवन का सवाल है, बड़े निर्णय है भाई। उस जमाने में साधन नहीं था, अब तो साधन है। मेडिकल कराओ शादी करने के पहले, लड़की का जीवन ना बिगड़े। नहीं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हमारे शास्त्र सावधान कर रहे हैं। अब कोई माने ना तो हम क्या करें? शास्त्रों में लिखा है शादी कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। लालची लोगों के घर लड़की नहीं देना चाहिए, जो दहेज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, ऐसे लालची लोगों को लड़की नहीं देना चाहिए। अनुकूल हो, लड़का व्यवहार कुशल हो, लड़की व्यवहार कुशल हो, दोनों व्यवहार कुशल हो और दोनों एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए लड़का लड़की को बात भी करा देना चाहिए, भाई तुम दोनों मिल लो, बातचीत कर लो, पसंद है कि नहीं बता दो। आज के जमाने में ये जरूरी है। नहीं बाद में कल को बेटी कहे हमें तो पसंद नहीं था, मम्मी ने जबरदस्ती करा दिया, तो तुम्हारे माथे पे आएगी बात। इसलिए भैया दिखा दो, उन दोनों से बात करा दो, देख लो, सुन लो, समझ लो, तुम्हारा निर्णय है। कहोगी तो कराएंगे, नहीं कहोगी तो नहीं कराएंगे। जरूरी है, कहीं संदेह किसी के मन में ना रह जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कोई भी काम करो विचार से करो। मैं बार बार विचार शब्द का उपयोग कर रहा हूं आज, इसलिए विचार शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि विचार हर जगह होता है। शादी के पहले विचार करो, जमीन जायदाद खरीदने के पहले विचार करो,
सही है कि गलत है, ये सही है कि वो गलत है, सब में विचार होना चाहिए, विचार विमर्श विचार हो। चलिए, हो गई आपकी बेटी का विवाह कर दिया। चलिए, अब मनु जी की बिटिया का विवाह हो गया। करदम जी मिल गए। करदम जी बड़े तपस्वी थे। लड़की के लिए भगवान का भगत ढूंढना, जो लड़का भजन वजन करता हो भगवान का। आजकल के बच्चे भजन वजन नहीं करते। वही शादी के योग जो बेटा माला, आपका दामाद माला जपता हो, आपका दामाद माथे पे तिलक लगाता हो, सिखा रखता हो, चोटी रखता हो। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा? बड़ा मुश्किल है। आजकल के बच्चे ना तिलक लगाने में संकोच करते हैं। आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है। सिखा चोटी रखने में शर्म आती है। चोटी होना चाहिए, एंटीना है हम लोगों का, एंटीना। टीवी चलती थे ना पहले जमाने में, एंटीना हिलाओ भाई, आई नहीं आई, अच्छा अब आई नहीं आई, अच्छा अब आई। एंटीना हिलाए तो आती थी उसकी पिक्चर। हाँ, ये एंटीना है। ये एंटीना रहेगा, इसे खिंचाव मिलता रहेगा तो आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, विद्वान बनेंगे। इसलिए चोटी होना चाहिए, शिखा का विधान है। जिसके शिखा होती है, जिन बच्चों को चोटी रखना चाहिए, उसे जरूर थोड़ी थोड़ी रोज 1-2 बार खींचना चाहिए हल्का सा। उससे बुद्धि विकसित होती है, शार्प होती है, विवेकशील बनता है। आजकल चोटी शिखा का जमाना खत्म हो गया, लोगों ने शिखा रखनी बंद कर दी। इसलिए शिखा जरूरी है। माथे पे तिलक लगाया करो। तिलक क्यों लगाना चाहिए? तिलक लगाने से मन शांत होता है, ये साइंटिफिक रीजन है। इसलिए तिलक जरूरी है। माथे पर तिलक लगाना चाहिए, लगाया करो। आजकल के बच्चों को शराब की दुकान में खड़े होकर शराब खरीदने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती है। आज झूठ बोलने में बच्चों को शर्म नहीं आती। आजकल के बच्चे सिगरेट पीते हैं दुकानों में खड़े होकर, इन्हें सिगरेट पीने में शर्म नहीं है, परंतु तिलक लगाने में इन्हें लज्जा आती है, शर्म आती है। कई बार हम जाते हैं ना, एयरपोर्ट पर जाते हैं, फ्लाइट से भी कई बार आना जाना होता है, तो हमें देखकर ना लोग हंसते हैं। आपको बताएं, हमें देखकर जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं और हम जब कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं, स्टेशनों से गुजरते हैं, शहरों से निकलते हैं पैदल कई बार, तो वहां लोग देखकर हंसते हैं। कई बार हमारी सम उम्र के नौजवान मेरे भाई बहन, बहुत सारी हमारी बहन अभी हंसती रहती हैं और नौजवान भाई लोग भी हंसते हैं। हाँ, क्यों हंसते हैं जानते हो? वो हमें तिलक देखकर वो समझते हैं कि ये हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। उनको लगता है ये 2000 साल पुरानी परंपरा के लोग हैं। हाँ? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का समझ लेते हैं, इसलिए वो हंसते हैं। हम भी देख के उनको हंस देते हैं। बेटा, जब तुम्हें शर्म नहीं आई शराब पीने में, तुम्हें शर्म नहीं आई सिगरेट पीने में, तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलने में, तो हमें काहे को शर्म आए अपने सनातन धर्म की रक्षा करने में, प्रचार करने में? ये तो हमारा धर्म है और हम ही अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तिलक लगाना धर्म है, शिखा रखना धर्म है, यज्ञोपवीत धारण करना धर्म है और जिह्वा पर राम नाम रखना धर्म है। यही तो हमारा धर्म है। और हम धर्म ही छोड़ देंगे तो हम किस काम के? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब आप उसकी रक्षा करते हैं तो वो भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। कोई हंसे या कुछ भी कहे, कोई अपमानित करे, सब करो, पर कोई बात नहीं, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। हम जब चलते हैं तो हम कांच लगाकर धोती पहनकर चलते हैं।
आजकल के हमारी उम्र के बच्चे तो पैंट शर्ट पहनते हैं, हमें लोग विशेष रूप से देखते हैं ये अलग ही है। कांच भी, पहनावा भी अलग, तिलक भी अलग। तात्पर्य क्या है? जो हम लेकर चल रहे हैं यही हमारा प्राचीन भारत है, यही हमारा भारत है। और यही पहचान थी हमारे भारत की। हम पैंट शर्ट नहीं पहनते, हमारे कांच लगाकर धोती पहनते हैं। शास्त्रों में लिखा है, मुक्त कच्छस्तु यो विप्रः, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, भाई हमारे भारत की परंपरा का पालन करना चाहिए, कांच लगाकर चलना चाहिए। आपके दादाजी धोती पहनते थे ना, गांव के लोग आज भी, दादा लोग, पुराने लोग पहनते हैं, धोती पहनना चाहिए। बिना कांच के चलने से ना पाप लगता है। इसलिए हमारे यहाँ का पहनावा भी सबसे हटके है भारत का। तो भारत की परंपरा, भारत की पद्धति आजकल के आज कोई अमेरिका से आदमी आए और उनसे कहे बच्चों से हमारे भारत के, बेटा तुम्हारे भारत में पहले कैसे कपड़े पहना करते थे, तो वो आपके बच्चे क्या जवाब देंगे? आपके बच्चों ने तो उनके जैसे पैंट शर्ट पहन रखे हैं, उन्होंने तो भारत की परंपरा छोड़ दी है ना। अरे सदास, अनिरुद्ध ने भारत की परंपरा नहीं छोड़ी, ये हमारे भारत की परंपरा रही है, यही प्राचीन भारत है। इसलिए विचारमय जीवन हो, पहनने में विचार, खाने में विचार, सब में विचार हो। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, इसमें भी विचार होना चाहिए। हमारे यहां कपड़े पहनने में भी विचार है। करदम जी ने देवहूति से विवाह किया, उसके बाद उनकी समाधि लगी और समाधि के बाद वो 40 साल तक बैठे रहे। आंख जब खुली, 40 वर्षों की समाधि खुली, तब उनको विचार आया कि क्या करें। देवी तुम कौन हो? कन्या ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। अरे तो तुम्हारा तो जीवन पूरा हो गया, मैंने तो तुम्हें कोई सुख दिया नहीं, बोलो तुम्हें क्या सुख चाहिए? तब माता देवहूति ने कहा हमें केवल आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। करदम जी बोले ठीक है। कामक विमान की रचना की और सीधे आकाश मार्ग पर वो विमान उड़ चला। हमारे करदम ऋषि ने सबसे पहले विमान का आविष्कार किया था। हमारे वेदों में ना टेक्नोलॉजी भी है, विज्ञान भी है, वेद से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। वेद पिता है, विज्ञान उनका बेटा है। वेद कौन है? पिता। और विज्ञान कौन है? विज्ञान बेटा है। किसका? वेदों का। वेदों से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। आज ये साइंटिस्ट और विज्ञान पढ़ने वाले लोग, साइंटिस्ट लोग ये कहें कि वेदों में कुछ नहीं है, अरे पागल, कभी वेद पढ़कर देखना क्या क्या भरा है, आओ हम बताते हैं। जब दुनिया कपड़े पहनना नहीं जानती थी, दुनिया, भारत को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, जब अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, चाइना इत्यादि, जब ये लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, तब हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों में वेदों की शिक्षा दी जाया करती थी। सबसे पहले भारत में ही विद्यालय हुआ करते थे। दुनिया के किसी कोने में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, याद रखना। चाणक्य के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने। नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रांताओं ने आग लगाई थी, आपको याद होना चाहिए। लगभग 11 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग जलती रही। ये नालंदा चाणक्य का पुस्तकों का संग्रहालय था, लाइब्रेरी, चाणक्य जी की लाइब्रेरी नालंदा, उनका उस जमाने का भारत का सबसे प्राचीन स्कूल।
देखो हमारे यहाँ 5,500 साल पुरानी बात करता हूँ, आप तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुरानी बातें करते हो। आज विज्ञान में यही पढ़ाया जाता है, सबसे पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी। इसके पहले का तो इतिहास नहीं है साइंस के पास, और होए तो आप हमसे बात करो। साइंस के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना इतिहास मौजूद नहीं है, साइंस के पास। अब हमसे बात करो, हम बताएंगे आपको हमारे पास कितना पुराना इतिहास मौजूद है। सुनो जरा, आपके पढ़े लिखे बच्चों को सुनवाना मेरी बात। बेटा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुरानी थी, जबकि हमारे भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पुराने हैं। इस धरती पर अवतार उन्होंने लिया था। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। कहां के राजा? द्वारिका के। ये बात भागवत में लिखी है। अब आप कहो महाराज जी भागवत में लिखी है, कोई सबूत हो तो बताओ। आओ अब हम आपको सबूत देते हैं। भागवत जी में लिखा है कि 5.5 आज 2021 चल रहा है, 2021 से 5,064 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। 5,063-64 वर्ष पहले भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। और आप कहेंगे महाराज जी हुआ करते थे, किसी ने देखा है? आओ अब हम आपको दिखाते हैं। द्वारिका नगरी जब भगवान कृष्ण लीला पूरी करके जाने लगे, तब भागवत में वर्णन है, अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान ने जाते वक्त द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। पानी में डूब गई द्वारिका। अब आपको आश्चर्य होगा, अभी 2 साल 1.5 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र में वही द्वारिका खोज निकाली। समुद्र के भीतर एक द्वारिका है। आप YouTube पर द्वारिका की हिस्ट्री डालो, अब भी आ जाएगा। न्यूज चैनलों पर, अखबार पर और तमाम पूरी दुनिया की मीडिया पर यह बात चली थी कि समुद्र के भीतर, भारत के समुद्रों पर एक नगरी मिली है। उस नगरी पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला वो नगरी लगभग 5,500 साल पुरानी है। ये दावा साइंस ने किया, हमने नहीं। ये दावा साइंस का है, मेरा नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि आपके पास 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है और हमारे पास तो 5,500 साल पुरानी द्वारिका भी अब मिल गई है। अब भी किसी को संदेह होए तो फिर आओ बात करें और बात करो और सुन लो। ये साइंस की 2-4 बुक पढ़ लेने से ना कोई साइंटिस्ट नहीं होता। हाँ, और सुनो, पृथ्वी गोल है या चपटी? आपसे पूछ रहा हूं, क्या है पृथ्वी, गोल की चपटी? पृथ्वी गोल है, परंतु 1930 में जब तक पहली सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई थी साइंस के द्वारा, नासा के द्वारा, तब तक पूरी दुनिया को यही बताया गया था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है, और हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी गोल होती है। हाँ जी, 1950 में पहली सैटेलाइट जब नासा ने छोड़ी, तब पता लगा कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। ये दुनिया को 1950 के बाद पता चला, और हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने पढ़ाया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और सुनो,